पेशावर में यूनिवर्सिटी रोड पर सीटीडी थाने में धमाका, एक पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। धमाके से थाने की इमारत के एक हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा। सीसीपीओ पेशावर के मुताबिक धमाका शॉर्ट सर्किट के बायस थाने में मौजूद पुराने बारूदी मवाद के फटने से हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का नोटिस, आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल करने की हिदायत। सुहेल आफरीदी ने कहा, धमाके में सीटीडी एहलकार की शहादत इंतहाई अफसोसनाक है। धमाके में शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा अदा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और आईजी की नमाज जनाजा में शिरकत। हंगू के इलाके करबोगा में एसपी इन्वेस्टिगेशन की गाड़ी के करीब धमाका और फायरिंग। हमले में एसएचओ और 2 पुलिस एहलकार जख्मी। अमन कमेटी मेंबरान भी एसपी इन्वेस्टिगेशन के हमरा थे। उधर कलात में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 100 किलो वजनी देसी बम नाकारा बना दिया। लेवी जराये के मुताबिक बम बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने के लिए पुल के नीचे नस्ब किया गया था। पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में 8 नवंबर तक तोसी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और इज्तिमा पर पाबंदी बरकरार। दफ़ा 144 के तहत 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी। असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद। दहशतगर्दी और अमन आमा के खदशात के पेश नज़र अहकामात जारी। जुलूस और धरने दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं। शरपसंद अनासर रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ कर सकते हैं। नोटिफिकेशन जारी। अफगान तालिबान के झूठे बयानात से हकायक नहीं बदलेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम जारी रहेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तर्जुमान अफगान तालिबान के गुमराहकुन बयान पर रद्द अमल। कहा, सियासी और अस्करी क़यादत समेत तमाम पाकिस्तानी अवाम सिक्योरिटी पॉलिसीज़ पर मुत्तफ़िक हैं। अवाम बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के लोग अफगान तालिबान रजीम की भारत के ज़ेर परस्ती वहशियाना दहशतगर्दी से आगाह हैं। भारत पाकिस्तान को मशरक़ी और मगरबी दोनों महाज़ों पर मसरूफ़ रखना चाहता है। मशरक़ी महाज़ पर मोदी को जूते पड़ चुके, मगरबी महाज़ पर उसकी प्रॉक्सीज को भी शिकस्त फाश देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार गजा सफारती अमन इजलास के लिए कल तुर्की जाएंगे। इजलास में 8 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा शरीक होंगे। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक डार इजलास में पाकिस्तान की गजा के लिए भरपूर हिमायत का इरादा करेंगे। इजलास में गजा अमन मनसूबे के तहत फ़लस्तीनी कैदियों और इसराइली यरगमालियों के तबादले पर बातचीत की जाएगी। गजा अमन मुआहिदे के तहत गजा से इसराइली काबिज़ अफवाज के इनखला पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास की साइड लाइन्स पर नायब वज़ीर आज़म की सऊदी, तुर्की, अमारात और दीगर शरीक वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकातें मुतवक्के। भारत सियासी तौर पर दिवालियापन का शिकार है। उनकी वाज़ेह पॉलिसीज़ मौजूद नहीं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि भारतीय सियासतदान पाकिस्तान का नाम लेकर अवामी जज्बात भड़काते हैं। भारत में वोट के लिए पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया बनाया जाता है। एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात भड़काने वाली सियासत कौमियत की तरक्की में रुकावट है। ये रवैया बताता है कि सियासी खबासत से अवामी मुफाद को नुकसान पहुँचता है। वज़ीर आला पंजाब से साहिवाल डिवीज़न के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। अवामी फलाह के मनसूबों और अमन अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा, हुकूमती इक़दामात से पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई। शहरों और देहात का अमन बहाल हुआ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सड़कों की बहाली सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि रोज़गार और खुशहाली का जरिया है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम सिर्फ सफाई नहीं बल्कि एक नया कल्चर है। अवामी खिदमत और शफाफ गवर्नेंस ही मुस्लिम लीग नून का एजेंडा है। पंजाब में कब्जा माफिया और जालसाजों के खिलाफ सख्त सजाओं के कवानीन तैयार। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 पंजाब असम्बली को इरसाल। ऑर्डिनेंस के मुताबिक गैर कानूनी कब्जे, ज़बरदस्ती जायदाद हथियाने पर 5 से 10 साल कैद की सज़ा मुकर्रर। जायदाद पर गैर कानूनी कब्जा दिलाने या फ़रोख्त में मुआवनत पर 1 से 3 साल कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। जुर्म साबित होने पर जिम्मेदार अफसरान भी सज़ा के मुस्तहिक होंगे। जायदाद के मालिक को शिकायत बराह रास्त मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर के पास जमा करानी होगी। कमेटी 90 दिन में शिकायत निपटाएगी।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी पंजाब के अमूर पर तफसीली गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान की खातिर सबको मुस्बत सोच के साथ एक होना है। इत्तेहाद और इत्तफाक की ज़रूरत जितनी आज है पहले कभी ना थी। कौमी और अस्करी क़यादत ने इत्तेहाद और यकजहती के जरिए हर महाज पर कामयाबियाँ समेटी। उधर गवर्नर पंजाब से पंजाब किसान बोर्ड में किसानों के वफ्द की मुलाकात। सरदार सलीम हैदर ने कहा कि सैलाब से किसानों की फसलें तबाह हो गई, हुकूमत को किसानों का साथ देना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी से PTI सिंध के वफ्द की मुलाकात। सोहेल आफरीदी को वज़ारत आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। नेक तमन्नाओं का इजहार। सोहेल आफरीदी ने कहा बानी की रिहाई हम सब की अवलीन तरजीह है। कारकुनान हौसले बुलंद रखें और अपनी सरगर्मियाँ जारी रखें। दौरे सिंध से मुतालिक शेड्यूल का जल्द ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 अदालत में चैलेंज करने का फैसला। दरख्वास्त तैयार कर ली गई। दरख्वास्त के मतन के मुताबिक PTI को गैर जमाती एक वोट मल्टी मेंबर यूनियन काउंसिल मॉडल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गैर जमाती मॉडल सियासी जमातों का किरदार कमज़ोर करता है। पीपल्स पार्टी ने 15 साल में कराची में कोई अच्छा काम नहीं किया। अमीर जमात इस्लामी का सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि शहर की सड़कें खंडर बन गई, ट्रांसपोर्ट का भी मौसर निज़ाम नहीं। कराची को 15,000 बसों की ज़रूरत है। 400 बसें लाकर शहरियों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कराची सर्कुलर रेलवे मनसूबा तबालत का शिकार है। पता नहीं S3 मनसूबा कहाँ चला गया। कराची के इलाके गुलसितान जौहर में झोंपड़ियों में आतिशज़दगी। 200 से ज़ायद झोंपड़ियाँ जलकर राख। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुतासरा जगह पर 500 झुग्गियाँ मौजूद थीं। शोलों की लपेट में आकर मुतअद्दिद मोटरसाइकिलें और मवेशी जल गए। मुतासरीन जमा पूंजी से महरूम। आग लगने की वजूहात मालूम ना हो सकीं। औरंगी टाउन में घर में आग लगने से माँ बेटी जाँ बहक। पुलिस ने आतिशज़दगी वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे। छुट्टी के रोज़ भी स्मोक में कमी न आई। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दुनिया भर में सर फहरिस्त। AQI 237 हो गया। कसूर, शेखोपुरा और फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ा मुज़रे सेहत करार। स्मोक के बायस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। पंजाब में स्कूल टाइमिंग्स के खिलाफ वर्जी पर 5 लाख से 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। नए औकात कार 31 जनवरी 2026 तक नाफिज रहेंगे। वाइल्ड लाइफ कमेटी का कराची चिड़ियाघर का तफसीली दौरा। रानो रीछ समेत तमाम जानवरों की जिस्मानी और जहनी सेहत का जायजा लिया। चीफ कंजर्वेटर जावेद महर की सरबराही में कमेटी ने मुख्तलिफ पिंजरों का मुआयना किया। कमेटी को जानवरों की खुराक, सफाई और वेटरनरी सहूलियात पर ब्रीफिंग दी गई। कमेटी अपनी सिफारिशात सिंध हाईकोर्ट में पेश करेगी। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे का आलमी दिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हक और सच की खातिर मुश्किलात बर्दाश्त करने वाले सहाफ़ियों को खिराज तहसीन। अपने पैगाम में कहा सहाफ़ियों पर तशद्दुद दरअसल आज़ादी इज़हार पर हमला है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा हक और सच की आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों पर जुल्म व तशद्दुद बंद होना चाहिए। जुल्म, नाइंसाफ़ी और झूठ को बेनकाब करने वाले सहाफ़ी हीरो हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा सहाफ़ियों को तशद्दुद, धमकियों या इंसाफ से महरूम करके खामोश करना जमहूरियत पर हमला है। ईरान पूरी ताकत से अपनी एटमी तनसीबात दोबारा तामीर करेगा। पुरअमन एटमी ताकत के हुसूल के लिए पुरअज़्म है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम सिर्फ तवानाई, तिब और सनत की तरक्की के लिए है। हमारा एटमी प्रोग्राम हथियारों के लिए नहीं है। ईरान बैन अल-अक़वामी क़वानीन और एटमी अदम फैलाव के मुआहिदे की मुकम्मल पासदारी करता है। 60% अमरीकी शहरी ट्रंप इंतजामिया की कारकर्दगी से नाखुश। 2/3 अमरीकी शहरियों ने मुल्क की समत गलत करार दे दी। अमरीकी मीडिया के सर्वे के मुताबिक सिर्फ 1/3 अमरीकी समझते हैं कि मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं। 60% अमरीकी ट्रंप को महंगाई का जिम्मेदार ठहराते हैं। ज़्यादातर अमरीकी मईशत, हुकूमत और सियासतदानों से नाखुश हैं।
गजा में 16,500 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 3,800 बच्चे फौरी इलाज के लिए बैरून मुल्क मुंतकली के मुंतजर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकिशाफ, मिस्र में सबसे ज्यादा 3,995 फ़लस्तीनी मरीज ज़ेर इलाज हैं। इसराइल की गजा में जारी 24 घंटों के दौरान 5 फ़लस्तीनी शहीद, मलबे से 17 लाशें बरामद। वजारत सेहत के मुताबिक जंगबंदी के बाद से हमलों में 226 फ़लस्तीनी शहीद, 594 जख्मी हो चुके। बैतुल लहम के करीब फायरिंग से 3 फ़लस्तीनी जख्मी हुए। बांग्लादेश में सियासी तशद्दुद में खौफनाक इजाफा। 1 साल में सियासी तशद्दुद से 300 अफराद मारे गए। ढाका में कायम इंसानी हुकूक की तंजीम ने रिपोर्ट में दावा किया कि शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलटने के बाद सियासी तशद्दुद में इजाफा हुआ। शेख हसीना हुकूमत के खात्मे के बाद इंसानी हुकूक की पासदारी में बेहतरी आई, लेकिन सिक्योरिटी इदारों को अब भी जवाबदेह नहीं ठहराया जा रहा। रूसी फौज का यूक्रेन में 3 अहदाफ पर मिसाइल हमला। रूसी बमबारी से 9 यूक्रेनी शहरी मारे गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूसी हमले के बाद कई इमारतों में आग भड़क उठी। चीन में बेटी को डरावनी फिल्म दिखाने पर स्कूल पर मुकदमा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वालिदैन ने इल्जाम लगाया है कि डरावनी फिल्म देखने से उनकी बेटी बीमार हो गई। अदालत ने स्कूल इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराते हुए बच्ची के वालिदैन को 3,62,000 रुपये जुर्माना अदा करने का हुक्म दे दिया। ईरान का एटमी तंसीबात दोबारा तामीर करने का ऐलान। ईरान पूरी ताकत से अपनी एटमी तंसीबात दोबारा तामीर करेगा। एटमी तंसीबात पहले से ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। ईरानी सदर का आलमी ताकतों को 2 टोक पैगाम। एटमी तवानाई इदारे के दौरे के मौके पर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि इमारतें तबाह कर देने से हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे साइंसदानों के पास अब भी वो तमाम ज़रूरी इल्म व हुनर मौजूद है। पुरअमन एटमी ताकत के हुसूल के लिए पुरअज़्म है। ईरान एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहा। ईरान का एटमी प्रोग्राम सिर्फ तवानाई, तिब और सनत की तरक्की के लिए है। इसराइल ने जून में 12 रोज़ा जंग में कई ईरानी एटमी साइंसदानों को शहीद कर दिया था। अमरीकी सदर ने ईरानी एटमी तंसीबात को मुकम्मल तबाह करने का दावा किया था। ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान ने दोबारा एटमी तंसीबात तामीर करने की कोशिश की तो नए हमलों का हुक्म दूंगा। इख्तियार वली के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर लगाए इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। नून लीगी रहनुमा ने सोहेल आफरीदी के खिलाफ हर्जा सराई की। सूबाई वज़ीर मीरा खान आफरीदी की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि जो वीडियो दिखाई गई वो जमान पार्क पर हमले की है। ये वीडियो 9 मई से 2-3 माह पहले की है। वीडियो गलत तरीके से पेश करने पर इख्तियार वली से जवाब मांगेंगे। मुशीर इत्तलात शफीउल्लाह जान ने कहा खैबर पख्तूनख्वा के मैंडेट की तौहीन की जा रही है। सोहेल आफरीदी की वजह से उनके औसान खता हैं। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी उनसे हज़म नहीं हो रहा। ज़ोहरान ममदानी में इलेक्शन की दौड़ में सबसे आगे साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा का ज़ोहरान ममदानी से टेलीफोनिक राबिता। ओबामा की ज़ोहरान ममदानी की इंतखाबी मुहिम की तारीफ, हर मुमकिन ताउन की पेशकश की। उधर अमेरिकन पाकिस्तानी एडवोकेसी ग्रुप का ज़ोहरान ममदानी के एजाज़ में इस्तक़बालिया। तकरीब में खिताब में ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी अर्ली वोटिंग में भरपूर हिस्सा ले। न्यूयॉर्क में अर्ली वोटिंग आज ख़त्म हो रही है। मेयर न्यूयॉर्क के इंतखाब के लिए पोलिंग 4 नवंबर को होगी।